सबसे पहले 370 धारा हटाएं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात हुआ, जम्मू कश्मीर से 370 को हटाएं, ठीक। अच्छा, इसके बाद में राम जन्मभूमि 500 साल से राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ रहे थे हिंदू लोग, लेकिन राम मंदिर का निर्माण हमारे सनातन धर्म की संस्कृति का प्रतीक है। और राम मंदिर के लिए न जाने कितनी बार वार हुई, कितनी बार संघर्ष हुई, कितने 500 साल से राम मंदिर की लड़ाई चल रही थी, लेकिन युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिए। ये भारत भूमि के लिए सबसे बड़ी देन है। हमारा देश सनातन धर्म की जन्मभूमि है और सनातन धर्म को सुरक्षित करना हमारा काम है। और नरेंद्र मोदी जी, योगी नाथ जी, ऐसे लोगों को हमारे देश की जरूरत है। कांग्रेस की सरकार थी तो हर दिवाली में, छठ पूजा में कहीं ना कहीं पर बम ब्लास्ट होता था। 9 साल, ये 10 साल चल रहा है, क्या आपने कहीं बम ब्लास्ट का नाम सुना है? जब तक नरेंद्र मोदी जिंदा है तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे। ये वही लाल चौक है ना जो पूछते हैं 370 रखने के बाद क्या हुआ। ये लाल चौक पर ही पप्पू और पिंकी आज खेलियां कर रहे थे, इसको बहुत स्केटिंग लेके। अभी आपने पूछा 24 में कौन आएगा, ये बच्ची 15-16 साल की है, इसको भी मालूम है कि इसका भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित है। हमारे देश में हमारी जो बुद्धि में भरा गया था ना इसके पहले कि बाबर, हुमायूं, अकबर, फलाने शाहजहां, इस बच्चे को ये मालूम है कि अब ये नहीं है, ये है युवा जो आज तो छोड़ो 2029 यहाँ खड़े खड़े 2029 डिसाइड कर दिया आपके सामने। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा सुरेंद्र सिंह कुशवाहा नाम हुआ। कहाँ से हैं? सीतामढ़ी से हम रहने वाले। सीतामढ़ी से। अच्छा, लोकसभा का इलेक्शन 2024 का अगले साल है, तो देश का अगला प्रधानमंत्री कैसे होना चाहिए? बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी ही अगले प्रधानमंत्री होंगे। क्यों होना चाहिए मोदी जी को, क्यों होना चाहिए? तीसरी बात, देखिए, मोदी जी देश के लिए 10 साल में वो काम करके दिखाए हैं जो कांग्रेस 60 साल में नहीं काम करके दिखाई है। हाँ, क्या कर दिया महाराज? बहुत। अब आप देखिए देश में क्या विकास उन्होंने नहीं किया है। जो काम पेंडिंग पड़ा हुआ था वो सब काम करके दिखा दिए हैं। आप देख रहे हैं देश को एक नई संसद भवन दिए हैं, जो गुलामी का प्रतीक पुराना संसद भवन था वो तो खत्म कर दिए। हाँ, तो देश को नई संसद भवन। और दूसरा क्या, कौन सा काम? राम जन्मभूमि, राम मंदिर बाकी था वो बनाए हैं जी। सरदार पटेल जी की मूर्ति बनाए हैं। और एक ग्रामीण इलाके में चले जाइए, जिसके घर में चूल्हा पर लकड़ी से खाना बनता था, आज हर एक घर में गैस सिलेंडर है और गांव-गांव बिजली है। मैं खुद सीतामढ़ी के हर गांव में घुस करके देखा कि वहाँ के लोग खुशहाल है। और हमारा देश सनातन धर्म की जन्मभूमि है और सनातन धर्म को सुरक्षित करना हमारा काम है। और नरेंद्र मोदी जी, योगी नाथ जी, ऐसे लोगों को हमारे देश की ज़रूरत है। राहुल जी को सुना है आपने? वो कहते हैं ये जो सरकार है वो बांटने का काम कर रही है, देश को बांट दिया, जनता को बांट दिया। नहीं, पिछले 9 साल से कुछ हुआ नहीं है, जनता परेशान है, महंगाई, बेरोजगारी को लेकर परेशान। राहुल गांधी जी को पता नहीं, वो भारत जोड़ो यात्रा पर चले थे, लेकिन राहुल गांधी जी भारत को क्या जोड़ेंगे? भारत ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल। क्या जोड़ रहे थे वो? अब देखिए ना, हम पूछ रहे कश्मीर में 370 हटा कि नहीं हटा? क्या कांग्रेस हटाई थी? राहुल गांधी जी इस बात को नहीं जानते हैं क्या? कांग्रेस की सरकार थी तो हर दिवाली में, छठ पूजा में कहीं ना कहीं पर बम ब्लास्ट होता था। 9 साल, ये 10 साल चल रहा है, क्या आपने कहीं बम ब्लास्ट का नाम सुना है? लेकिन जितनी बम ब्लास्ट दिल्ली में सुना आपने, लेकिन कांग्रेस के समय में दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है। अंधाधुन पार्लियामेंट पर अटैक हुई है, कैसे आप भूल जाएंगे? क्या नाम हुआ आपका? विधि। क्या लग रहा है 24 में हवा किस तरफ है? मोदी ही आगे आना चाहिए, आगे पीएम मोदी जी ही जीतने। हाँ बिल्कुल, मोदी जी ही जीतने चाहिए। आज देश की इकोनॉमी का कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। पहले कहाँ थी, हम कर्जे में डूबे हुए थे, अब कर्जे से बाहर आए। अब इकोनॉमी, हम भारत को भी कहीं कहीं देखने लगे, कहाँ कहाँ तक भारत का नाम पहुँचा है। पहले सिर्फ भारत कहाँ था, सिर्फ भारत देश मैप में ही नजर आता था, अब देशों में नाम होने लगा है। अरे राहुल जी भी तो देश की बात करते हैं। आलू में से सोना उगा रहे हैं, वो कहाँ आएंगे? वो जनता के हित की बात कर रहे हैं, क्या बोलते हैं कि देश को बचाओ, मोदी को हटाओ। ये जो तानाशाही वाली सरकार है, जुमले वाली सरकार, तब वो आलू में से आलू ही निकालेंगे, तब
उस दिन वो भी कुछ ना कुछ कर पाएंगे। अभी तक वो सोना निकाल रहे हैं तो वो जब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों मोदी जी पे इतना भरोसा क्यों? इन्होंने हमें कहाँ राम मंदिर की तरक्की हुई है? राम मंदिर कहाँ बिल्कुल मस्जिद का था, वो कहाँ मुस्लिमों का था। राम मंदिर आज हमारे देश में आज 2024 में शुरू हो जाएगा और उसमें हिंदू 2024 का टारगेट दिया था, वो 2024 में कंप्लीट हो जाएगा। वो आज तक किसी ने किया? राहुल गांधी ने किया? नहीं किया। केजरीवाल ने किया? नहीं किया। मोदी जी ने किया? मोदी जी का तो मोदी जी हमारे लिए कर रहे हैं तो हम भी सोचेंगे उन्हीं के लिए ना। बस काफी देर से सुन रहे हैं, इनको भी सुना, भाई साहब को भी सुना। आपके विचार क्या हैं? हमारे विचार मोदी योगी हैं। मोदी योगी क्यों मोदी योगी? अरे क्यों, क्या दिखाई नहीं दे रहा आपको? दिखाई नहीं दे रहा है? क्या दिखाई नहीं दे रहा? देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया ये आपको भी नहीं पता है? कहाँ देश तो पीछे कर दिया, विपक्षी नेता कहते हैं। अरे बहुत आगे निकल गया भाई, बहुत आगे निकल गया। पीछे नहीं, बहुत आगे निकल गया। कैसे आगे निकल गया? कहाँ? अगर मोदी नहीं होते ना तो यही कोरोना काल में लोग जनसंख्या कम हो जाती, कम से कम 20% बढ़ते, 80% खत्म हो जाते भाई। हाँ चलिए, एक ये हो गया, दूसरा और कौन सा काम करते? मोदी हाँ, मोदी 370 हटाया, राम जन्मभूमि बनवाया, हिंदू का जो है अस्तित्व बचाया उसने। नहीं, हिंदू का अस्तित्व खत्म हो गया था, हिंदू का अस्तित्व खत्म हो गया था, कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन हिंदू का अस्तित्व वापस ले आया। खत्म हो गया? खत्म हो गया था, अब तो आ गया ना, अब तो आ गया। मतलब मोदी जी के आने से ही पहचान मिली है क्या? पहचान मिल गया कि हम। आपके विचार क्या है, कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? 2024 में नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। कारण समझिएगा, अगर आपके एक वोट से कश्मीर में लाल चौक पे तिरंगा यात्रा निकल सकती है। एक वोट की कीमत, राम मंदिर मिल गया, 370 हट गई, क्या चाहिए और आप बताओ? वो मुद्दे जिनको जिंदगी भर कांग्रेस ने जिंदा रखा है, क्योंकि उन्हीं के दम पर राजनीति करती आई है, और जिनको जिंदा रखा है वो मुद्दे खत्म होते जा रहे हैं। कांग्रेस को मुद्दा विहीन कर दिया आज के समय में मोदी जी ने। ये वही लाल चौक है ना जो पूछते हैं 370 हटने के बाद क्या हुआ। ये लाल चौक पर ही पप्पू और पिंकी आज खेलियां कर रहे थे, इसको बहुत स्केटिंग लेके। अभी आपने पूछा 24 में कौन आएगा, ये बच्ची 15-16 साल की है, इसको भी मालूम है कि इसका भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित है। हमारे देश में हमारी जो बुद्धि में भरा गया था ना इसके पहले कि बाबर, हुमायूं, अकबर, फलाने शाहजहां, इस बच्चे को ये मालूम है कि अब ये नहीं है, ये है युवा जो आज तो छोड़ो 2029 यहाँ खड़े 2029 डिसाइड कर दिया आपके सामने। एक रुक क्या बोले हैं? राहुल जी कहते हैं कि देश का युवा, जो ये देश का युवा खासकर परेशान है, देश का युवा का जो भविष्य है वो बर्बाद कर दिया भाजपा सरकार ने। वो आज कह रहे हैं, इतने साल से जब तक कांग्रेस की सरकार थी तब क्यों नहीं कह रहे थे? आज मोदी जी के आने से ही क्यों कह रहे हैं? जिस झोपड़ी में उनकी दादी गरीबी हटाने के लिए जाती थी, जिस झोपड़ी में राहुल गांधी भी आज भी वहीं पर गरीबी हटाने जा रहे हैं, मतलब वो गरीब वहीं का वहीं गरीब बना हुआ है, लेकिन आज तक गरीबी ना हटी। आप समझिए, ये नया खून है, भविष्य है। यहाँ से आप दिशा और दशा तय कर लीजिए। ये 2024 नहीं 2029 का डिक्लेयर करके जा रही है बच्ची। ये तक हो सकता है 2024 में। जब तक नरेंद्र मोदी जिंदा है प्रधानमंत्री रहेंगे, जब तक नरेंद्र मोदी जिंदा है तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे। मोदी जी पे इतना भरोसा का है महाराज, और भी नेता हैं वो नहीं चला सकते देश। मोदी जी अभी है तो है, अभी चाय वाला बाद में काय वाला, अभी चाय वाला बाद में काय वाला। सबसे पहले 370 धारा हटाएं, देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात हुआ। जम्मू कश्मीर से 370 को हटाएं, ठीक। अच्छा, इसके बाद में पटेल जी का मूर्ति बनवाए। राम जन्मभूमि 500 साल से राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ रहे थे हिंदू लोग, लेकिन राम मंदिर का निर्माण हमारे सनातन धर्म की संस्कृति का प्रतीक है, और राम मंदिर के लिए न जाने कितनी बार वार हुई, कितनी बार संघर्ष हुई, कितने 500 साल से राम मंदिर की लड़ाई चल रही थी, लेकिन युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिए। ये भारत भूमि के लिए सबसे बड़ी देन है। ध्यान से सुनिएगा, हमारे धर्म में हमारे आराध्य का पूजन ना हो, हमारे आराध्य कौन है? प्रभु राम। हमारे आराध्य प्रभु राम का पूजन ना हो, क्या राम जी का मंदिर कोई आपने ऐसा भव्य देखा? कहीं नहीं देखा होगा।
दुर्गा जी का मंदिर है। हमारे धर्म को समय समय पर कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा डिवाइड किया गया। हमारे धर्म को कहीं साईं के नाम पर, शनि के नाम पर, वैष्णो देवी के नाम पर बांटा गया। तो 22 जनवरी 2024 के बाद अंतरराष्ट्रीय श्रद्धा का केंद्र, मैं फिर वादे के साथ कह रहा हूं कि अंतरराष्ट्रीय श्रद्धा का केंद्र वो अयोध्या की पावन भूमि बनेगी, जहां पर हमारे राम लला ने अपना बचपन बिताया था, जहां हमारे राम लला ने जन्म लिया था। वो पावन भूमि ऐसा बनेगी कि जिसको देखते जाओगे। आज की डेट में उस अयोध्या की भूमि में जाकर देखो, कभी इतनी बड़ी देव दीपावली का आयोजन नहीं हुआ होगा। अरे अभी तो हमने दिवाली मनाई है, 22 तारीख को देखिएगा। और सबसे निवेदन करता हूं, इस आपके सम्मानित इस पत्रकार महोदय, आपके सम्मानित चैनल से मैं सबसे निवेदन करता हूं कि हो सके नहीं बल्कि 100% अगर जरा सा भी अपने राम से प्यार है तो अपने घर के बाहर दीप जरूर जलाना। असली राम की वापसी 22 जनवरी को हो रही है और एक जमाने के बाद हो रही है। हमें आज लग रहा ना कि हमें अरे मंदिर तो बना जा रहा बड़ा आसानी से, ऐसे ना बना है। सन 91 में मैं जेल गया था, फतेहगढ़ की जेल में था मैं। इतने छोटे छोटे बच्चों को पुलिस ने लाद के ले गई थी। एक पथ पर अड़े रहो, एक पथ पर ही चलते रहो, निश्चित रूप से मंजिल मिलेगी। ये वही भाजपा है जो शून्य से लेके और शिखर तक आई है। ये वही भाजपा है जब लोग कहते हैं राम मंदिर मांग रहे हैं, मिल चुका। आज जो कहते थे ना, जो ये कहते था मंदिर वहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अबे कान खोल के सुन लो, 22 जनवरी 2024 को रामलला विराजमान हो रहे हैं और हम सारे भक्तों के प्राण उसमें प्रतिष्ठित हो जाएंगे। इसलिए सभी लोगों से, आपके सम्मानित पत्रकारों से मैं कह रहा हूं कि सभी लोग इस समय कुछ करें चाहे ना करें, अयोध्या धाम की ओर निश्चित रूप से जाएं। एक बार उस पावन धरा के जाकर, उस पावन धरा पर जाकर अपना शीश नवा लें, क्योंकि इस जगह के लिए हमारे पुरखों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। कोठारी बंधु जिनकी हत्या कर दी गई थी मुलायम सिंह यादव के राज में, ठीक है ना, उस माँ से पूछो आज कितनी खुश होगी मरने के बाद में कि हाँ मेरे बेटे का बलिदान आज स्वार्थ हो गया है। जब तक सुनिए, देश पहले, लेकिन देश के साथ में धर्म भी बहुत जरूरी होता है। अगर धर्म ही नहीं रहेगा ना तो कुछ नहीं बचेगा आपके पास। जब तक धर्म का मतलब होता है अनुशासन। धर्म का मतलब ये नहीं होता कि टीका लगा लिया ना, धर्म का मतलब होता है अनुशासन। हमारे एक पर्टिकुलर ड्राफ्ट बना हुआ है कि हमको ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। इसको धर्म कहते हैं, क्योंकि एक ही धर्म थोड़ा कि हिंदू धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हजारों धर्म है भाई, तो सबका अपना अपना ड्राफ्ट बना हुआ है। आज हिंदू जो है ना, पहले आदमी कहता था आप कौन हो, बोले पंडित जी हैं। आप कौन हो, बोले ठाकुर हैं। अब आदमी जानते हो क्या कहता, तो आप कौन हो, हिंदू हैं, हिंदू हैं। आया परिवर्तन की नहीं आया। कहते हैं कि हमारा समाज सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ था। हनुमान जी को हनुमान जी किसने बनाया? हनुमान जी पहले सामान्य रूप से प्रभु राम की सेवा में लगे हुए थे, लेकिन उनसे कहा गया कि समुद्र लांघ जाओ। हनुमान जी कहा है हम कैसे लांघ जाएं? तो जामवंत ने कहा था ना कि का चुप साधी रहे बलवाना। हनुमान जी को उनका बल याद दिलाने की जरूरत है, और बल याद दिलाया और आज राम मंदिर बन गया। लोग पूछ रहे ना कि क्या मिला? अबे हमें राम मंदिर मिल गया, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम कमा खा लेंगे। अगर हमारा धर्म जिंदा होगा तो हम जीवन भर अपने बच्चों को सुरक्षित रख पाएंगे। अरे हमारा धर्म ही खत्म हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। राहुल जी कहते हैं कि देश की जनता परेशान है, 9.5 साल से किया गया देश की जनता के हित में क्या हुआ है? परेशान है, बांटने का काम किया है, भाजपा बांटने का काम कर रही है। फ्री का राशन मिल रहा है। उस आदमी से पूछो जिस आदमी के घर में 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी, आज जब ये राशन जाता है उस परिवारों के अंदर, जब तो कम से कम इतनी संतुष्टि होती है कि हाँ चलो इस हफ्ते का जुगाड़ हो गया, बाकी 4 लोग मिलकर कमा खा लेंगे। ऐसा नहीं है। हमारे आपके पास यहाँ पर साधन है कमाने के, गांव देहातों में साधन नहीं है। ये जो भीड़ दिखाई दे रही है तुम्हें, ये भीड़ इसलिए नहीं है, ये माइग्रेशन की भीड़ है, जो पहाड़ों से, गांव देहातों से लोग आके दिल्ली मुंबई में पड़े रहते हैं, गुजरात में पड़े रहते हैं। कम से कम आज अगर उनके बूढ़े माँ बाप वहाँ गाँव में बैठे हुए हैं तो उनको इतना राशन तो मिल रहा है कि बेटा अगर कुछ भेजे चाहे ना भेजे, मगर माँ बाप दो के दोनों 2 वक्त की रोटी नहीं तो 1 वक्त की रोटी तो खा ही सकते हैं। ऐसा नहीं है। अच्छा, देश का असला पनौती कौन, जो पनौती चल रहा है, ट्रेंडिंग चल रहा है, क्या कहेंगे इस पनौती है? सबसे बड़ा पनौती कौन? परम आदरणीय सोनिया गांधी जी। कैसे? जैसे आई
सासू माँ स्वर्ग सिधार गई, जवान देवर स्वर्ग सिधार गया, 181 सभाओं में 180 सभाओं में गई, तब तक पति जिंदा रहा, जिसमें नहीं गई उसमें पति स्वर्ग सिधार गए, है ना। ये धृतराष्ट्र आपने देखे थे, वो पुत्र मोह में अंधा था कि मेरा बेटा ही राजा बनेगा। अब वो जमाने चले गए, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनने वाला है। वो जमाने दूसरे थे कि राजा का बेटा ही राजा बनता था, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब पब्लिक के बीच से आने वाला कोई भी व्यक्ति राजा बन सकता है, जिसके अंदर योग्यता होगी, काबिलियत होगी, संगठन नेतृत्व की क्षमता होगी, वो राजा बनेगा।